तो दोस्तों ये अपना 2021 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो 26/11/2021 को एग्ज़ाम हुआ था अपना एसएससी जीडी का दूसरा शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन ये है, और शुरू करने से पहले दोस्तों हो सके तो सपोर्ट कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसमें देखते हैं अपन क्वेश्चन 1। ये प्रतिबिंब है, आईने के सामने डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखेंगे। ये वाला डॉक्यूमेंट बीच में अपना नंबर भी दिया है, तो अगर इसको आईने के सामने रखते हैं तो किस तरह दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर ये है 1 नंबर का। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखते देखते भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो अपन क्वेश्चन के पैटर्न को केवल देखते हैं कि किस तरह से आता है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, ये नंबर श्रृंखला है, इसमें क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो जब तक कॉपी नहीं रखते, इसको जब तक उतार के सॉल्व नहीं करते तब तक मुश्किल होगा। गणित और रीजनिंग एक ही जैसे हैं, तो आप इसको वीडियो को रोक के ये नंबर्स उतारिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा कौन से पैटर्न से है, अगर रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो। और नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन 3 देखिए, रीजनिंग में अपना सामान्य ज्ञान भी डालने लगा है। तो एक क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आया है, लखनऊ का संबंध जो गोमती से है वही संबंध वाराणसी का किससे होगा। तो गंगा किनारे अपना वाराणसी है और गोमती किनारे अपना लखनऊ है। फिर क्वेश्चन 4 में आते हैं अपन, ये आकृति है, क्वेश्चन में यहाँ दिखाया गया है आकृति किस में छिपा है। तो अपना विकल्प 4 में अपना ये आकृति छिपा है जो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में अपन चलेंगे 5वें नंबर पे, तो ये है अपना अनुसरण निष्कर्ष निकालने वाला। तो सबसे पहले पूरा कथन को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ने के बाद जैसे पढ़ेंगे जिस तरह से कथन है उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। फिर नोट करने के बाद इसमें कहा गया है कथन में कुछ कारें ट्रेन है, कुछ ट्रेन ट्रैक्टर हैं, और निष्कर्ष में यहाँ आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे ये कथन में अपना क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आप उतारते जाते हैं कॉपी में, तो निष्कर्ष ऑटोमेटिक निकल आता है। और रीजनिंग को जब तक कॉपी नहीं रखेंगे तब तक सॉल्व करने नहीं पाएंगे, मुश्किल होता है अच्छे का सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में अपन चलेंगे क्वेश्चन 6 में, ये ABCD से आया है कि 6 मित्र, ये भी ABCD जो दिया गया है यहाँ GHI करके, ये गोल मेज पर बैठे हैं और इसको गोल मेज पर आप या फिर मैं जब तक सॉल्व नहीं करेंगे कॉपी पे तब तक मुश्किल होगा। ये तो इसका सही आंसर 4 है, और यहाँ चूज़ किए हैं 3 को, यहाँ देखिए आप ये 3 को चूज़ किए हैं और सही आंसर 4 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन गलत है और सभी को जान रहे हैं माइनस मार्किंग है, तो गलत क्वेश्चन मतलब गया नंबर। फिर अपना 7 नंबर में है कूट भाषा फ्लोरा को DORII लिखा गया है, तो म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए कूट भाषा अपने को रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग का बुक, और उसमें समझना पड़ेगा कि कूट भाषा कैसे लिखा जाता है। कुछ A से Z तक अपना 26 नंबर होते हैं, ABCD को गिनती के रूप में लिखेंगे तो 26 तक जाता है। तो जैसे 26 तक जाएगा या फिर उसका विपरीत अक्षर होगा, जैसा भी हो कूट भाषा पढ़ना पड़ेगा। तो कूट भाषा में अपना सही आंसर ये है FFVRP, यहाँ हरा रंग में दिख रहा है, तो ये कोई भी आंसर चूज नहीं किए हैं। फिर अपना अक्षरों का संयोजन है, यहाँ ये TK, उसके बाद में ब्लैंक है, फिर TKT, ब्लैंक P, ये सब है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अपन इसको सबसे पहले अलग अलग करेंगे, 4 का भाग करेंगे या फिर 5 का करेंगे, या फिर अपना भाग करने का मतलब ये नहीं भाग करेंगे, बस इसको अलग अलग करना है जोड़ा जोड़ा के रूप में, उसके बाद में अपन आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपन क्वेश्चन 9 में चलते हैं। तो यहाँ 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक प्रकार हैं और एक असंगत है। तो इसका सही आंसर निकालने के लिए अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद में जो अलग होगा वो सही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो उसके बाद में 10 नंबर यहाँ गणित से दिया गया है,
परसेंटेज यहाँ क्वेश्चन को वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं इसको नोट कर लें या फिर सेव कर लें। उसके बाद में अपना उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ये वाला था, मेरे को भी समझ नहीं आएगा और आ ही नहीं रहा है। इसको मैं भी सॉल्व करूँगा, देखूँगा, आप भी करिएगा। अगर एसएससी में पास होना है तो करना ही पड़ेगा। फिर यह उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो ऐसा यहाँ क्या कहा, कैसा कहा, मेरे को खुद समझ नहीं आया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और रीजनिंग में आप देख रहे हैं किस टाइप से है अपना। ये तो 12 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही दिमाग घूम गया, क्या करे आदमी। फिर अपना 13 नंबर, अरे यार जूम इन हो। 13 नंबर में ये पांसा का है। पांसा के लिए आपको अगर पांसा नहीं आता तो खरीद लीजिएगा 20-40 रुपए का गोटी, सांप सीढ़ी वाला। वो आसानी होता है देखने में, नंबर का ABCD का या फिर कुछ का रहता है। ये पांसा वाला है। इसमें कहा गया है कि अपना 2 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ क्या होगी, 2 के पीछे कौन सा नंबर है अपन, तो 2 के जस्ट पीछे अपना यहाँ 5 नंबर दिखाया गया है। फिर ये है अपना आकृति का कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो यहाँ विकल्प में सही आंसर दिया गया है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि आसान है, जैसा भी है अपने अपने स्तर पर। जब आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा या फिर मेरे को ही कहिए तो यही अपना इतना समय लेगा कि समय ही ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ये सब का। एक बार फिर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को देखिएगा, नोट करिएगा और अपना सॉल्व करिएगा। यहाँ देखिए कूट भाषा में पोयम को 63 के रूप में लिखा गया है, तो फाइल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें ये हो सकता है कि इसको प्लस कर दिया गया हो। पोयम का जैसे अपना ABCD होता है, A से Z तक 26 होता है, तो शायद तक P का कितना, M अपना 13 है, N 14, O 15 और P 16। इस प्रकार से होता है गिनती के माध्यम से करें तो उसी प्रकार से शायद तक इसको जोड़ा गया है या फिर गुणा किया गया है। इसको सबसे पहले लिख के कैलकुलेशन करके आंसर ला के देखना पड़ेगा। इसके लिए कॉपी वॉपी रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं भी इसको सॉल्व नहीं किया हूँ और सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, बस मैं दिखा रहा हूँ कि पैटर्न कैसा होता है परीक्षा का। उसके बाद में 16 नंबर पे यहाँ आरेख दिए गए हैं। इसमें वृत्त प्रबंधकों को निरूपित करता है। जो वृत्त है प्रबंधक को निरूपित कर रहा है। वृत्त में पूरे प्रबंधक हैं, वर्ग में पूरे ईमानदार हैं और आयत में महिलाएं हैं और त्रिकोण में ग्रामीण हैं। तो यहाँ देखिएगा आंसर के ऊपर में वह कौन सी है जो उन ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को निरूपित कर रहा है। वो कौन सा खाना है जो ग्रामीण भी हैं, ईमानदार भी हैं और प्रबंधक भी हैं। सॉरी, खाना है मैंने बोल दिया। वह कौन सी संख्या है या फिर कुछ भी, यहाँ देखिए जहाँ ग्रामीण ईमानदार प्रबंधक तीनों को निरूपित कर रही है, जो महिलाएं नहीं हैं। तो इसका सही आंसर अपना 13 होगा। 13 यहाँ है अपना, देखिए ये वाला 13। और इसको सॉल्व करने से पहले इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। अपना क्वेश्चन को जो वृत्त प्रबंधक को निरूपित कर रहा है इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। उसके बाद में अपन चलेंगे 17 नंबर पे। 17 नंबर पे अपना अंक से रिलेटेड है 31, 32, 36, 63, 79, 204। इसमें प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, कोई पता नहीं चल रहा। तो ये क्वेश्चन को देखिए इस टाइप से आता है। फिर है अपना मित्र, ये गोल मेज में बैठे हैं, जो भी आमने सामने बैठे रहते हैं। इसका क्वेश्चन अलग अलग होता है, कहीं पर सीधी लाइन पे बैठे रहते हैं, कहीं गोल मेज पे बैठे रहते हैं और कहीं कहीं आमने सामने बैठे रहते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन को रोक कर देख सकते हैं किस टाइप से हैं जो भी हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिएगा। फिर अपना 19 नंबर का
19 नंबर में यहाँ देखिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो पहले का आंसर यहाँ देखिए लार्ज का आंसर NDTJG दिया गया है। तो इसको सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे, इसका पैटर्न जानेंगे तभी अपना एप्पल्स का जो है आंसर निकालने पाएंगे, नहीं तो जब तक पहले वाले को नहीं समझेंगे दूसरा वाला का आंसर आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से रीजनिंग होता है। फिर अपना 20 नंबर में है समीकरण। समीकरण में यहाँ ऐसा कहा गया है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसको बदलेंगे तो उत्तर 57 आएगा। तो यहाँ साफ साफ यहाँ 27 और 24 दिया गया है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस टाइप से नहीं रहेगा, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा, मैं भी करता हूँ, प्रैक्टिस करते रहता हूँ। फिर है 21 नंबर में, यहाँ देखिए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले अपने को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि जब तक पहला सॉल्व नहीं करेंगे दूसरा नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ 3 का 16 कैसे आया और 16 का 26 कैसे आया इसको जानेंगे। फिर दूसरा में जाएंगे 4 का ऐसे, या फिर ये भी हो सकता है कि 3 का 4 कैसे आया, 4 का 6 कैसे आया, 16 का 20 कैसे आया, 20 का 28 कैसे आया। मतलब इसको ऊपर नीचे बाएं दाएं दोनों साइड से मिलान करना पड़ता है, तब आपका सही आंसर आएगा। पता नहीं ये पैटर्न 3 16 26 का है या फिर 3 4 6 का है, कोई नहीं जानेगा जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर यहाँ 44 दिया गया है, इसको सॉल्व करने से ही पता चलेगा। फिर अपना 22 नंबर का है, ये आकृति है कागज़ को काटने मोड़ने वाला। तो इसको नॉर्मली अपन कागज़ को काट के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल करने से जल्दी समझ में आता है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद में अपन 23 नंबर पे ये कूट भाषा में यहाँ देखिए फ्लावर को KQTSN लिखा गया है, उसी प्रकार विंडो को कैसे लिखा जाएगा। तो जब तक फ्लावर का ये KQ कैसे आया इसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक विंडो का निकालने नहीं पाएंगे। फिर अपन 24 नंबर पे है, यहाँ ये रिश्ते से संबंधित है, रक्त संबंध वाला है। तो रक्त संबंध का अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका नियम जानना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है, तभी ये निकलने पाएगा। नहीं तो ऐसे ही जो प्रैक्टिस नहीं किया रहता वो सोचते रह जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन अपन दिए गए विकल्पों में से यहाँ देखिए STGMQ को SGQTM लिखा गया है, तो SQMGT को क्या लिखा जाएगा यहाँ सामने पर। तो सबसे पहले मैं बताया था कि पहले वाला को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक दूसरा वाला का आंसर नहीं आएगा। तो जिस किसी को दिक्कत होता है कोई सॉल्व करने में रीजनिंग, कमेंट करिएगा, हो सके तो प्रैक्टिस करके देखेंगे साथ साथ। और क्या है 13 मिनट का समय भी हो गया दोस्तों, एक ही बार में सब चीज़ देख लेंगे तो कोई ऐसे होते हैं कि बोर हो जाते हैं और सब चीज़ मिक्स हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो हो सके तो अगले वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स। आएंगे तो हिंदी और जनरल नॉलेज देखेंगे, मैथ देखेंगे। हो सके तो नए व्यूअर्स हैं जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, वीडियो को लाइक कर जाइएगा और इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा।